महाभारत भाग 18। सज्जनों, युधिष्ठिर के कहने पर अर्जुन दिव्य अस्त्रों को प्रयोग करके दिखाने लगे। तभी देवताओं के कहने से नारद जी आए और क्या कहने लगे। सज्जनों, सारी विद्या सीखकर अर्जुन पांडवों के पास आ गए थे। तब युधिष्ठिर ने कहा, इन हथियारों का प्रयोग करके दिखाओ। तब नारद जी वहां आ जाते हैं और नारद जी क्या कहते हैं, मत करिए प्रयोग रे अर्जुन, साला हो जाएगा। जीव जंतु सब मरे, जान का गाला हो जाएगा। डगमग डगमग करे पृथ्वी, सारा बन को मिलाया। पशु पखेरु जीव जंत सब घूम रहे घबराया। सूरज ने प्रकाश छोड़ दिया, हुई जगत में छाया। गति पवन की बंद होगी, से हाहाकार मचाया। बिना ही सब मर जाएंगे, मुंह काला हो जाएगा। मत करिए प्रयोग रे अर्जुन, साला हो जाएगा। पर्वत भी सब लागे फटने, वज्रपात सा होवे। चक्कर आकर गिरते बालक, उनकी माता रोवे। पशु पालतू भागे फिरते, ना काबू में होवे। नदी समुंदर उजल पड़े, से नगरी गांव डबोवे। कोई भी ना बचा, हार का पाला हो जाएगा। मत करिए प्रयोग रे अर्जुन, साला हो जाएगा। ऋषि मुनि सन्यासी योगी फिरते भागे भागे। यक्ष गंधर्व सभी देवता सिद्ध चारण घबरागे। शिव शंकर जी ब्रह्मा जी भी विष्णु दौरे आगे। नारद जाइए अर्जुन दौरे, न्यू बतलावन लागे। हुक्म दिया प्रयोग करने का, टाला हो जाएगा। मत करिए प्रयोग रे अर्जुन, साला हो जाएगा। पड़े मुसीबत लक्ष्मी चंद, जब इन्हें चलाना चाहिए। बच्चों कैसा खेल समझ कर नहीं दिखाना चाहिए। अनरीति से दूर हटे जा, धर्म बचाना चाहिए। कृष्ण लाल मिले शिक्षा, महाभारत गाना चाहिए। बेकदरी में पड़ी खांड का राड़ा हो जाएगा। मत करिए प्रयोग रे अर्जुन, साला हो जाएगा। जीव जंतु सब मरे, जान का गाला हो जाएगा। ऐ सज्जनों, नारद जी के रोकने पर अर्जुन ने सभी अस्त्रों को संभाल कर रख दिया। अब पांडव वहां से चलकर सुबाहु के नगर में होते हुए विशाखयूप वन में 1 बरस तक ठहरे। एक रोज भीमसेन घूमने गए। एक गुफा में एक अजगर पड़ा हुआ था। भीमसेन को देखते ही उसने अचानक भीम को पकड़ लिया। दो मनुष्य बेचारा क्या करे, होनी है बलवान। पल भर का एतबार ना, क्या संकट पड़ जा आन। भीम की पुकार। अब भीम क्या कहता है, तने लिया पकड़ मेरी काया जकड़, रही जान लेकड़ मेरा बचना मुश्किल से। अजगर लेना चाहे जान, मेरे सब धरे रहे अरमान। व्यर्था गरव करे इंसान, कित आन मरिया इस फंद में गिरया। कैसा जुल्म करया मेरा, पकड़ लिया गल से। रही जान लेकड़ मेरा बचना मुश्किल से। होनी के खेल खिला दे, मन की सोची रेत रला दे। गल में फांसिया गलवा दे, खिलवा दे कली। समय जब हो भली, शुभ चाल चली कदे, करती उज्जवल से। तने लिया पकड़ मेरी काया जकड़, रही जान लेकड़ मेरा बचना मुश्किल से। मैं भाइयों से दूर लेकड़ गया, शस्त्र हाथी काबल जड़ गया। आन मौत के मुख में पड़ गया, चढ़ गया चक्कर लागी टक्कर। गुड़ ना शक्कर खांड हुई खल से। तने लिया पकड़ मेरी काया जकड़, रही जान लेकड़ मेरा बचना मुश्किल से। कृष्ण लाल घने घबरागे, कुण से पाप अगाड़ी आगे। अजगर मना पकड़ के खागे, लागे रुदन करण मन में घने डरण। हरी तेरी शरण मेरी ताकत निष्फल से। तने लिया पकड़ मेरी काया जकड़, रही जान लेकड़ मेरा बचना मुश्किल से। प्यारे भक्तों, अब युधिष्ठिर को
कसोण होते दिखाई दिए, तब द्रौपदी के पास आकर क्या कहने लगे, द्रौपदी साच बता दे, दिया ना भीम दिखाई। सोण कसोण ओगते दिखे, चढ़ गई से करड़ाई, बाया अंग फड़कता मेरा गिदड़ी रोती पाई। द्रौपदी साच बता दे, दिया ना भीम दिखाई। उल्लू और कोतरी बोले, कौवे करे लड़ाई, बुरे बुरे सौपन आए से, रात नींद ना आई। द्रौपदी साच बता दे, दिया ना भीम दिखाई। घूमन खातर गया बनों में भीम हमारा भाई, दिन ढल गया अब तक ना आया, क्यों कर करूँ समाई। द्रौपदी साच बता दे, दिया ना भीम दिखाई। कृष्ण लाल जमाना छलका, कितनी करो भलाई, दाव घाट से दुनिया चलती, लोभ घमंड ने खाई। द्रौपदी साच बता दे, दिया ना भीम दिखाई। प्यारे भक्तों, द्रौपदी ने कहा, आर्य पुत्र, आपके भाई सुबह से गए हुए हैं, वह अभी तक नहीं आए, आप उनकी खोज करो, कहाँ पर है, किसी असुर के चंगुल में तो नहीं फंस गए। अब युधिष्ठिर भीम को ढूंढने जाता है। युधिष्ठिर की पुकार, भाई रे कितसी दूर बिछड़ेगी, भाई रे कितसी दूर बिछड़ गए। एक हमारी जननी माई, भाई दूजी भुजा बताई, दुख सुख अंदर कर सहाई, भाई रे सारे नक्शे चढ़ गए, भाई रे कितसी दूर बिछड़ गए। कौरव झाड़ गले से गल में, राज ले लिया सारा छल में, हम तो भेज दिए जंगल में, भाई रे बनते काम बिगड़ गए, भाई रे कितसी दूर बिछड़ गए। ढूंढ ढूंढ के बन में हारा, लग गया ना कुछ भेद तुम्हारा, अब चलता ना कोई चारा, भाई रे मेरे प्राण लिकड़ गए, भाई रे कितसी दूर बिछड़ गए। कृष्ण लाल गुफा में आया, भीमसेन को बेबस पाया, अजगर पड़ा लपेटे लाया, भाई रे नजर दूर से पड़ गए, भाई रे कितसी दूर बिछड़ गए। प्यारे भक्तों, युधिष्ठिर जी अजगर के सामने क्या कहते हैं, जवाब युधिष्ठिर का मिलमा, तू छोड़ दिए मेरे भाई ने, मैं जोड़े हाथ खड़ा हो गया। तुमको भोजन और खिलाऊं, अपने भाई को छुटवाऊं, तू कर लेगा समाई न, तेरा एहसान बड़ा होगा। तू छोड़ दिए मेरे भाई ने, मैं जोड़े हाथ खड़ा हो गया। अब जवाब अजगर का, यो खुद मेरे पास में आया, खाकर तरपत हो मेरी काया, ना छोड़ू वस्तु पाई न, मेरा खाली पेट खड़ा हो गया, भाई रे तू छोड़ दिए मेरे भाई ने, मैं जोड़े हाथ खड़ा हो गया। अब युधिष्ठिर क्या कहता है, भाई भीम छोड़ दे मेरा, कैसे प्रसन्न हो मन तेरा, मैं मेटू तेरी बुराई न, तू बनकर सरप पड़ा हो गया, तू छोड़ दिए मेरे भाई ने, मैं जोड़े हाथ खड़ा हो गया। युधिष्ठिर क्या वो सरप क्या कहता है, पूर्वज न हुस भूप में थारा, कृष्ण गलती कर दी बारा, ऋषियों का लात लगाई न, मेरा सारा घमंड अड़या होगा, तू छोड़ दिए मेरे भाई ने, मैं जोड़े हाथ खड़ा हो गया। सजनों, युधिष्ठिर ने कहा, आप मेरे भाई को छोड़ मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा, सरप आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो। सवाल जवाब ऊपरा तली के, मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे, जब छोड़ू तेरा भाई, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, करके गात समाई। कौन ब्राह्मण है दुनिया में, कर्म बताओ सारे, दान तपस्या दयाशीलता सतगुण ज्ञान बेचारे, कौन सा तत्व ज्ञान जानना, जिसको वेद पुकारे, जागृत सौपन और सुषुप्ति इस अवस्था से न्यारे, ऐसी कौन अवस्था जग में नहीं समझ में आई,
पार ब्रह्म दुख सुख ना व्यापे वा तुरिया बतलाई। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे जब छोड़ू तेरा भाई। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले करके गात समाई। ब्राह्मण शूद्र कौन जगत में मेरा मन भरमाया। ब्राह्मण शूद्र नहीं जन्म से कर्मों से कहलाया। ऐसा कौन हुआ दुनिया में भूमि बाहर बताया। दान दया ना क्रोध घमंड से जिसने जीव सताया। ब्राह्मण शूद्र फर्क नहीं था किसने जात बनाई। कर्मों के अनुसार जगत में वैसी जात बताई। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे जब छोड़ू तेरा भाई। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले करके गात समाई। तुरिया अवस्था कैसी होती किस तरिया नर पावे। पूर्ण गुरु ज्ञान ले करके उसमें ध्यान लगावे। कैसे ध्यान लगे बंदे का बंधन कर्म फंसावे। कर अभ्यास सफलता मिलती निर्मोही बन जावे। निर्मोही की पदवी जग में कैसे जावे पाई। कर्म करे और बने अकर्ता दुख सुख में गम नाही। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे जब छोड़ू तेरा भाई। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले करके गात समाई। कैसे कर परीक्षा नर की भले बुरे को जाने। बाहर से तो कर्म दिखते अंदर ना पहचाने। ऐसा कौन हुआ दुनिया में मन की बात बखाने। तत्वदर्शी सिद्ध योगी जन तीन काल परमाणे। लक्ष्मी चंद गुरु की कृपा चिंता दूर भगाई। कृष्ण लाल दिए सब उत्तर गुरु बता दी राही। मेरे प्रश्न का उत्तर दे दे जब छोड़ू तेरा भाई। प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले करके गात समाई। ऐ सजनों अजगर ने भीम को छोड़ दिया। युधिष्ठिर ने कहा सर्पराज आप कौन हो। सर्प ने कहा चंद्रमा से चौथी पीढ़ी में आपका पूर्वज नहुस हूँ नहुस भूप हूँ। युधिष्ठिर बोले आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दे। अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं और अजगर नहुस भूप के रूप में उत्तर देता है। जवाब युधिष्ठिर का उत्तर नहुस का। किस कर्म आचरण ज्ञान से नर सर्वोत्तम गति पावे। दान सत्य में कौन बड़ा है सारी बातें खोल कहो। अहिंसा और प्रिय भाषण किसका महत्व बोल कहो। कि किसकी कीर्ति ज़्यादा कमती निर्णय ठीक टटोल कहो। अब सर्प क्या उत्तर देता है। अजगर मीठी बोली करे भलाई सत पात्र को दान करे। दान सत और अहिंसा प्रिय भाषण ध्यान करे। समय समय उपचारों का सब दुनिया गुणगान करे। मेरे इस अनुमान से करने अनुसार बतावे। किस कर्म आचरण ज्ञान से नर सर्वोत्तम गति पावे। अब युधिष्ठिर प्रश्न करते हैं। मृत्यु काल समय पर बंदा छोड़कर शरीर जाता। करनी के अनुसार वैसा धार का शरीर आता। शब्द सपरस रूप रसगंध एक साथ ना भोग पाता। अब क्या उत्तर देते हैं सर्पराज। पाप पुण्य दिखलाए जाते जीव यो कबूल करता। संचित कर्म भोगने आते वैसा ही शरीर धरता। एक विषय न जीव भोगता यो मन जिसकी साथ फिरता। अलग अलग विषय पान से मन बंधन में बंध जावे। किस कर्म आचरण ज्ञान से नर सर्वोत्तम गति पावे। युधिष्ठिर का प्रश्न। मन बुद्धि के लक्षण क्या है जानना जरूर हो से। आत्मा बुद्धि मन तीनों किसका कसूर हो से। इंद्रियों के बस में होकर जीव क्यों मजबूर हो से। उत्तर आत्मा से उत्पन्न होकर इस मन का विस्तार होया। इंद्रियों के आनंद सा वह बुद्धि पर सवार होया। इसके बस की बात नहीं से विषयों का विकार होया। फिर पूरे आत्म ध्यान से फिर दूर आत्मा ध्यान से
बाहर की दौड़ लगावे, किस कर्म आचरण ज्ञान से नर सर्वोत्तम गति पावे। युधिष्ठिर, बड़े बड़े यज्ञ तुमने किए, वेद शास्त्र ज्ञान करके स्वर्ग राज मिला था बैठे, ऋषियों का अपमान करके कौन सा लाभ कमाया तुमने अजगर वाली शान करके। जवाब, पैसा ताकत दुख बंदे ने, रूप जवानी करे अधीन, अपने कैसा नहीं समझता माया में होकर लो लीन, कामदेव के बस में होकर कृष्ण लाल बिगाड़ा दीन, दुर्गति हो अभिमान से नर पीछे फिर पछतावे, किस कर्म आचरण ज्ञान से नर सर्वोत्तम गति पावे। ऐ सजनों, अब राजा नहुस अजगर के शरीर को छोड़कर चले गए। वहाँ से चलकर पांडव द्वैत वन में आ जाते हैं। उनसे मिलने श्री कृष्ण जी सत्यभामा को लेकर द्वैत वन में आए। जवाब श्री कृष्ण का, धन माया परिवार जीवन से धर्म जगत में सार है, जिसने धारण किया धर्म को उसका बेड़ा पार है। हरिश्चंद्र ने दान दे दिया, काशी में बेके थे जाके, बेटा मर गया यो दुख भारी, शमशाना में ल्याई ठाके, 100 रुपया और कफन पे आग बुझा दी चिता खंडाके, मद नावत में डांड बना दी, मारन लग गया तेग चला के, विष्णु ने तलवार पकड़ ली, जीवन धर्म आधार है, जिसने धारण किया धर्म को उसका बेड़ा पार है। राजा शिवी की गोदी में बैठ गया कबूतर आन, बोलिया बाज शिकार मेरा, करिए ना राजा अपमान, कबूतर के बदले अपनी तोल दो बराबर शान, हाथ पैर कमती रह गए सारी काया कर दी दान, इंद्र अग्नि ली परीक्षा, नरप बड़े दातार है, धन माया परिवार जीवन के धर्म जगत में सार है। धन माया परिवार जीवन से धर्म जगत में सार है, जिसने धारण किया धर्म को उसका बेड़ा पार है। मोर ध्वज का अलख जगाई, अर्जुन मेरी साथ गया, शेर को जमावन खातिर बेटे का शरीर दिया, आज तक दान ऐसा किसी ने भी नहीं किया, दानवीर में सबसे ऊंचा दर्जा उसने आन लिया, जवा का दिखाया बेटा ऐसा चमत्कार है, जिसने धारण किया धर्म को उसका बेड़ा पार है। नरसिंह हाथों मारा गया, हिरणाकुश अभिमान करके, रावण ने कुणबा खपुआया, सीता जी ने ले गया हर कह, कंस ने के लाभ कमाया मेरे हाथा रहे हमर कह, कृष्ण लाल धर्म के बेड़े जाते हैं ये पार तिरके, धर्म के लिए होता मेरा युग युग में अवतार है, जिसने धारण किया धर्म को उसका बेड़ा पार है, धन माया परिवार जीवन से धर्म जगत में सार है। ऐ सजनों, उसी समय मारकंड मुनि आ जाते हैं। पांडवों ने उनके चरण स्पर्श किए, बैठने के लिए आसन दिया, देवर्षि नारद जी भी वहीं आ गए। युधिष्ठिर ने प्रश्न किया, मुनि जी जो लोग अधर्म करते हैं वह आनंद भोग रहे हैं, सदाचारी कष्ट भोग रहे हैं, क्या कारण है? मारकंड मुनि समझाते हैं किस प्रकार से। 4 किस्म के इस दुनिया में मनुष्य होते आए, सदा सुखी, कुछ अर्ध सुखी, कुछ महादुखी कहलाए। न्याय नीति मर्यादा से जो दान धर्म पुण्य करता, सब जीवों पर दया भावना, पाप कर्म से डरता, नेक कमाई शील सबर में सत्संग से गुण बढ़ता, मृत लोक में दुखी रहे वो अगला लोक संवरता, दोनों लोक मिला सुख उसके उसको जीवन लाभ उठाए, सदा सुखी, कुछ अर्ध सुखी, कुछ महादुखी कहलाए। सिद्ध योग तपस्या करता, दुर्बल काया हो जा, जल में कदे अगन में तपता, जीवन सुख न खोजा, कई किस्म के साधन करके पाप कर्म न धोजा, इस जीवन में कष्ट उठाए फूल अगत में बोझा, आगे का परलोक संवारा वो उत्तम गत पाए, सदा सुखी, कुछ अर्ध सुखी, कुछ महादुखी कहलाए। पिछली करनी अच्छी चीज की सुख से मौज उड़ाता,
दान धर्म को नहीं जानता, खाता और कमाता, उसको पैसा प्यारा लागे नहीं किसी से नाता। काम क्रोध मद लोभ नशे में सारा जन्म गवाता, आगे खातिर किया नहीं कुछ दरिद्रता में जाए, सदा सुखी कुछ अर्ध सुखी कुछ महादुखी कहलाए। कोई चोर कोई जार जगत में ठग डाकू बन फिरते, आप दुखी और आने रखे पाड़ते वाड़े करते, चाहे जिसकी हत्या कर दे नहीं बदी से डरते, दोनों दिन बिगाड़े जिसने घोर नरक में गिरते, कृष्ण लाल वही फल पाना जैसे पेड़ लगाए। चार किस्म के इस दुनिया में मनुष्य होते आए, सदा सुखी कुछ अर्ध सुखी कुछ महादुखी कहलाए। सजनों, अब मार्कंड जी चारों योगों का प्रमाण देते हैं। सजनों सुनियो, चारों योगों का प्रमाण किस प्रकार से देते हैं। किस योग में मनुष्य की कितनी आयु थी, किस युग में क्या क्या मनुष्य के लिए बर्तन कौन कौन से तीर्थ थे, और किस किस चीज़ का प्रयोग करते थे, और कितने वर्ष का कौन सा युग था। अब मार्कंड मुनि समझाते हैं। कर धर्म युधिष्ठिर ध्यान में, मुनि मार्कंडे समझावे। कर धर्म युधिष्ठिर ध्यान में, मुनि मार्कंडे समझावे। सतयुग की अवधि बतलाऊं खोल कर सारा प्रमाण, 4800 दिव्य 4800 दिव्य देवताओं के वर्ष जान, मानव के हैं 17,28,000 मान। शुरुआत वैशाख शुक्ल की, तीज का दिन रविवार, 1,00,000 बरस आयु। धर्म के चरण थे 4, तीर्थ है प्रधान पुष्कर, 32 फुट कद का आकार। ये मुद्रा थे मुद्रा रतन जहान में, सवरण पात्र बतलावे। कर धर्म युधिष्ठिर ध्यान में, मुनि मार्कंड समझावे। मनुष्य की उम्र के बारे में भी सभी कुछ बता दिया जाता है। अब त्रेता युग में क्या होता है। त्रेता युग में 3,600 देवता के साल, 12,99,000 नर के होते वर्ष काल। आखा तीज शुरू का दिन है, चरण 3 धर्म की चाल, आयु 10,000 वर्ष की, 21 फुट कद का है इंसान। नैमी सारण तीर्थ इसका, जिसमें करता जगत स्नान, सवर्ण मुद्रा पात्र चांदी, त्रेता युग में ये ही जान। हुआ पाप चौथाई इंसान में, जब राम जन्म ले आवे। कर धर्म युधिष्ठिर ध्यान में, मुनि मार्कंडेय समझावे। दुआ पर 2,400 देवता के वर्ष काल, मानव के भी वर्ष बताए 8,64,000। कृष्ण पक्ष माघ अमावस, द्वापर का होया विस्तार, आयु तो 1000 वर्ष की, आधा पुण्य और पाप। लंबाई मनुष्य की सुन ले, 11 फुट का होगा माप। मुद्रा चांदी पात्र तांबा, कृष्ण जी मारेंगे आप। कुरुक्षेत्र तीर्थ स्थान में, गीता का ज्ञान सुनावे। कर धर्म युधिष्ठिर ध्यान में, मुनि मार्कंड समझावे। देवता के वर्ष 1200। अब कलयुग का सुनियो। देवता के वर्ष 1200, कलयुग का सुनाऊं हाल। 4,32,000 मानव के होते हैं साल। धर्म तो चौथा ही रह गया, पाप की चलेगी चाल। कृष्ण पक्ष द्वादशी ने, भादवा कली का बास। लक्ष्मी चंद 100 बरस आयु, 5-5 कद होगा पास। मुद्रा लोहा पात्र मिट्टी, गंगा जी तीर्थ है खास। कोई बिरला धर्म ईमान में, सैनी कृष्ण लाल बतावे। कर धर्म युधिष्ठिर ध्यान में, मुनि मार्कंड समझावे। ऐ सजनों, अब मार्कंड मुनि कहने लगे, ऐसी 1000 चौकड़ी बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन होता है, इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात होती है। इस प्रकार ब्रह्मा की 100 बरस की उम्र होती है। उसके बाद ब्रह्मा भी शांत हो जाता है। मैंने महाप्रलय में क्या देखा। अब मार्कंडेय मुनि समझाते हैं, बताते हैं।
महाप्रलय में खड़ा हुआ था सथिर पेड़ एक बड़का, गल्या पालना उसमें झूले बाल मुकुंद एक लड़का। अब सजना सुनियो, चौगर देने जल ही जल था, कुछ ना दिया दिखाई, मेरी तरफ देख लड़के ने फिर आवाज लगाई, बहुत दिनों से थके हुए आराम करो मुख माही, मेरे मुख में आराम करो। उसके मुख में चला गया मेरी होगी मन की चाही, उसके अंदर अजब नज़ारा देख मेरा दिल धड़का, गला पालना उसमें झूले बाल मुकुंद एक लड़का। महाप्रलय में खड़ा हुआ था सतिर पेड़ एक बड़का, तीन लोक ब्रह्मांड देखता, सूरज चांद सितारे, ब्रह्मा विष्णु सब शंकर भी करे सतुति सारे, 52 भैरव 56 कलवे राग सुनावे प्यारे, 60 सती और ओणी मिलकर मंगल गान गुंजारे, सप्त ऋषि यज्ञ हवन करे थे पवन देवता, पवन दे रहा से रड़का। महाप्रलय में खड़ा हुआ था सह सतिर पेड़ एक बड़का, गल्या पालना उसमें झूला बाल मुकुंद एक लड़का। अष्ट वसु और 11 रुद्र करे खुशामंद भारी, चारों युग अधीन खड़े थे बन के आज्ञाकारी, बे माता तो हवा करे थी माया बैठी न्यारी, 1,84 योनि देखी रचना होती सारी, उस लड़के के दर्शन करके लगा काल बलि का धड़क, लगा काल का फड़का। महाप्रलय में खड़ा हुआ था सतिर पेड़ एक बड़का, गला पालना उसमें झूले बाल मुकुंद एक लड़का। 12 सूरज उसके अंदर तेज रोशनी करते, सब दुनिया की रचना होती वही जन्मते मरते, ऋषि मुनि और सभी देवता उसका नाम सुमरते, 100 वर्षों तक रहा देखता, फिर मुख से बाहर फिरते, कृष्ण लाल हार जख मारे, भेद मिले ना जड़का। महाप्रलय में खड़ा हुआ था सतिर पेड़ एक बड़का, गला पालना उसमें झूले बाल मुकुंद एक लड़का। प्यारे भक्तों, मारकंडे को समझाते हैं, मारकंडे पांडवों को समझाते हैं। मैं आपको पतिव्रत धर्म के बारे में बताता हूँ। सजनों, जो ये रागनी सुनाई है ये महाभारत के अंदर ये लिखा हुआ है, इसकी रागनी बनाकर मैंने लिख दी है। जब आप मारकंड का पतिव्रता धर्म के बारे में बताना, हो पतिव्रता बड़ी बताई से, गृहस्थ धर्म याग तप की नहीं पार बसाई से, ओ पतिव्रता बड़ी बताई से। केशिक ब्राह्मण करी तपस्या, बहुत घना अहंकार होया, एक चिड़ी ने बीट कर दी नजरों से संहार होया, भिक्षा मांगन चाल पड़ा, फिर गृहस्थी के द्वार होया। इतने में पति उसके आए, नारी सेवा करने लगी, ब्राह्मण द्वारा खड़ा रहा था, क्रोध आग तन अंदर छागी, करके ने पति की सेवा फिर भिक्षा घालने आगी। हो क्यों देर लगाई से, तप की महिमा नहीं जानती क्यों गर्भाई से, हो पतिव्रता बड़ी बताई से। क्रोध, अब वह औरत क्या कहती है, क्रोध नहीं करना ब्राह्मण, जंगल की चिड़िया मत जान, चाहे लाखों कर ले कोशिश, मेरे तो लेकड़ना प्राण, औरतों का धर्म बड़ा है पति न समझे भगवान, काम क्रोध है तेरे अंदर भरा हुआ से अहंकार, ब्राह्मणों के क्रोध कारण खारी सागर जल विस्तार, सेवा करती रही पति की इसीलिए तो होगी वार, हो ब्राह्मण बड़ी समाई से, नहीं ब्रह्म का ज्ञान आपने पढ़ी पढ़ाई से, हो पतिव्रता बड़ी बताई से, गृहस्थ धर्म आगे तप की नहीं पार बसाई से। तत्व ज्ञान जानना चाहे धर्म व्याध के जाइए पास, मात पिता का आज्ञाकारी मिथिलापुर में करता बास, पूर्ण ज्ञान मिले पीछे फिर दिल में हो जाएगा विश्वास, सारा पता पूछ कर ब्राह्मण मिथिलापुर में पहुंच गया, धर्म व्याध के दोहरे जाकर अपनी नैना देख लिया, मांस को यो बेच रहा से औरत ने बहकाए दिया, हो मेरी नहीं समझ में आई से, यो के जाने राम नाम जो बेचे मांस कसाई से, हो पतिव्रता बड़ी बताई से,
गृहस्थ धर्म आज्ञा तप की नहीं पार बसाई से। धर्मव्याध ने हाथ जोड़कर पंडित को प्रणाम किया। पतिव्रता ने तुझे खंदाया, उस औरत का नाम लिया। जिंदगी में वो करना पड़ता जो मालिक ने काम दिया। मेरे साथ में घर पर चलो, वही मेरे पिता माता। जीव हत्या मैं नहीं करता, मांस मिट्टी मैं नहीं खाता। माता पिता की सेवा करके राम नाम गुण को गाता। हो दुनिया भरमाई से, कृष्ण लाल हरि बसता सब घट घट माही से। हो पतिव्रता बड़ी बताई से, गृहस्थ धर्म आज्ञा तप की नहीं पार बसाई से। सजनों, कौशिक ब्राह्मण ने धर्मव्याध के घर पर जाकर देखा, उसके पिता माता बड़े सुंदर कमरे में सजावट किए हुए पलंग पर आराम कर रहे हैं। धर्मव्याध ने कहा, यही मेरे पूजनीय देवता है, मन लगाकर इनकी सेवा करता हूँ। अब धर्मव्याध क्या कहता है? नेम धर्म, हाँ जवाब कवि का, नेम धर्म तप तीर्थ कर ले, प्रसन्न होकर तार नहीं। सजनों, क्या बताया? नेम धर्म तप तीर्थ कर ले, प्रसन्न होकर तार नहीं। माता पिता की दुखी आत्मा, पुत्र आज्ञाकार नहीं। नेम टेम से भजन करनिया, नित मंदिर में जावस है। धूप दीप से करे आरती, रोज स्नान करावस है। दान धर्म करता भंडारा, मान बड़ाई चावस है। माता पिता की कदर करे ना, खोटे बोल सुनावस है। माता पिता जब तक नाराजी होता बेड़ा पार नहीं। माता पिता की दुखी आत्मा, पुत्र आज्ञाकार नहीं। नेम धर्म तप तीर्थ कर ले, प्रसन्न होकर तार नहीं। माता पिता टुकड़े न तरसे, आप होया से तपदारी। मन की नहीं तृष्णा मिटती, इंद्री रोक ली सारी। तीर्थ नाहे व्रत करे से, मन की मैल नहीं तारी। तेरे घर में बड़े देवता, जन्म देनिया हितकारी। कर्म धर्म सब निष्फल हो गए, मन में किया विचार नहीं। नेम धर्म तप तीर्थ कर ले, प्रसन्न होकर तार नहीं। माता पिता की दुखी आत्मा, पुत्र आज्ञाकार नहीं। जन्म दिया और पाले पोसे, उनका दिल तरसावे ना। जुन सा प्यार दिया तेरे को, उसको तू बेसरावे ना। तन मन ला कर सेवा कर ले, झूठा फर्ज निभावे ना। माता पिता के चरण लिए बिन किसी काम पर जावे ना। माता पिता दिल प्रसन्न हो जा, किसी कर्म की हार नहीं। नेम धर्म तप तीर्थ कर ले, प्रसन्न होकर तार नहीं। माता पिता की दुखी आत्मा, पुत्र आज्ञाकार नहीं। औरत का हक सास ससुर की, मन सेवा में धार लिए। उनकी मर्जी बना रसोई, हंसी खुशी कर त्यार दिए। सासू ननद पति की सेवा, जीवन बेड़ा पार लिए। लक्ष्मी चंद कुल की मर्यादा, मन में भले विचार लिए। कृष्ण लाल भजन भक्ति करे, पड़े काल की मार नहीं। नेम धर्म तप तीर्थ कर ले, प्रसन्न होकर तार नहीं। माता पिता की दुखी आत्मा, पुत्र आज्ञाकार नहीं। सजनों, धर्मव्याध की बात सुनकर ब्राह्मण को तसल्ली हो गई। मर्यादा अनुसार कर्म करे, पूर्ण गुरु से ज्ञान लेकर भजन करे, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। एक बार श्री कृष्ण जी रानियों सहित पांडवों के पास आए। द्रौपदी की सेवा से पांडवों को प्रसन्न देखकर सत्यभामा द्रौपदी से क्या कहने लगी? सवाल जवाब द्रौपदी सत्यभामा, सुन 5 पति की रानी, कोई मंत्र सा बताइए। हो श्याम, हमारे बस में कोई ऐसी विधा सिखाइए। द्रौपदी क्या कहती है? मत पड़िए इस चक्कर में, तेरे राड जाग जा घर में, तू आ जाएगी टक्कर में, मत ऐसा जुल्म कमाइए। सुन 5 पति की रानी, कोई मंत्र सा बताइए। सत्यभामा क्या कहती है? तप व्रत करूँ मैं घर में, रहूँ बस के श्याम जगर में, मन त्याग ना पल भर में, कोई ऐसा झाड़ा लाइए। सुन 5 पति की रानी, कोई मंत्र सा बताइए। अच्छा, इस तरह मर्द बिगड़ जा तेरा, घर बार उजड़, इस तरह मर्द बिगड़ जा तेरा, घर बार उजड़ जा, तन लेने देने पड़ जा, मत हवा ऊपरी लाइए। सुन 5 पति की रानी, कोई मंत्र सा बताइए। कोई बूटी जड़ी सी हो,
मैं प्याऊँ घोल खुशी हो, मैं मन में रहूँ बसी हो, ना बाहर हुक्म से जाइए। सुन पांच पति की रानी, कोई मंत्री सा बताइए। जो विषय भोगी हो नारी, ये काम करवे बिचारी, उन्हें लाज शर्म सब तारी, घर उज्जड़ डेरा पाइए। सुन पांच पति की रानी, कोई मंत्री सा बताइए। तेरी बात समझ में आई, जिसमें हो मेरी भलाई, खुश हो जा लोग लुगाई, मन वा तरकीब सुनाइए। अब द्रौपदी क्या कहती है, तू हो पिया के बस में, तेरी बोली हो जा रस में, ना रहे कामना विष में, पिया की टहल पोगाइए। सुन पांच पति की रानी, कोई मंत्री सा बताइए। तेरी बात मान लूँ सारी, रहूँ बन का आज्ञाकारी, अब कृष्ण लाल तुम्हारी, शिक्षा घर बार बसाइए। सुन पांच पति की रानी, कोई मंत्री सा बताइए। ऐ सजनों, यदुवंशी पांडवों की कुशलता पूछ कर द्वारका में चले गए। उधर दुर्योधन आदि ने सलाह मशवरा करके द्वैत वन में जाने की सोची। वहीं पर पांडवों को नीचा दिखाकर उनकी हंसी उड़ाएंगे। धृतराष्ट्र के पास जाकर क्या कहने लगे, जब धृतराष्ट्र से सवाल जवाब मिलमा ऊपरा तली का। दुर्योधन और धृतराष्ट्र का जवाब, गिनती करनी है गौओं की, भेज पिताजी वन में, पांडव रहते उसी जगह, तुम दे दो पैर बेगन में। के लेना हमने पांडव से दूर हमारे डेरे, थारा कुछ एतबार नहीं से दबती आग कसेरे। हमने अपना काम जरूरी, उन्हें बेगन क्यों गेरे, शोकनी कर्ण बेगन की जड़ से, जावेंगे संग तेरे। शोकनी कर्ण कहे नहीं कुछ भी, सहम डरो सो मन में, थारा कुछ एतबार नहीं से, के रच दे पलछन में। गिनती करनी है गौओं की, भेज पिताजी वन में, पांडव रहते उसी जगह, तुम दे दो पैर बेगन में। उस वन में घूमन का हक से हम भी घूमन जावे, उन वनवासी पांडव आगे जाकर दोष दिखावे। उनके पास नहीं जावेंगे, या हम उन्हें खजावे, ना हम उन्हें खजावे। दिव्य अस्त्र पास उन्हें के भूल में धोखा खावे। हमने अपना काम जरूरी करावे 2 दिन में, ईसा भला तू नहीं लागता राज्य से उलझन में। गिनती करनी है गौओं की, भेज पिताजी वन में, पांडव रहते उसी जगह, तुम दे दो पैर बेगन में। पहले तो कुछ नहीं कहने के फिर घाट ना गालना, पांडव के संग झगड़ा करके हो जाएगा मुँह काला। उनकी दाब दोष में रहकर ना करूँ जान का टाला, ना करूँ जान का टाला। राज ले लिया सबर नहीं, मत बांध बैर का पाला। मन पाटे से फेर मिलना, खटक रहे जीवन में, उनकी चोट ओटनी तेरे बस की ना से तन में। गिनती करनी है गौओं की, भेज पिताजी वन में, पांडव रहते उसी जगह, तुम दे दो पैर बेगन में। मेरे काम न मत ना रोको, उनका डर देखला के, मेरी बात ना मानेगा तू आवा मुँह पेटवा के। गौ बछड़ों की गिनती करनी आवा नंबर ला के, मेरा कहना मान लिए मत रहिए बेगन रचा के। कृष्ण लाल करा नहीं झगड़ा हमसा तेरे वचन में, गलत काम तने बहुत कराए मोह माया बंधन में। गिनती करनी है गौओं की, भेज पिताजी वन में, पांडव रहते उसी जगह, तुम दे दो पैर बेगन में। सजनों, अब दुर्योधन कर्ण शकुनी आदि रानियों सहित कुछ सैनिक लेकर द्वैत वन में जाकर पांडवों के नजदीक अपने डेरे डाल दिए। जवाब कवि का, जिसके दौरे नामा हो जा माया की बुनियारी से, गरीब मनुष्य ने नहीं थापता नशा घमंड का भारी से। अधर अधर धरती पर चल पैर जमी पर नहीं टेके, अपनी बात बड़ी राखे से खोटे करके तुरंत ढके। सच्चाई की हार बना दे, झूठी नहीं ये साच साथ रखे, झूठी नहीं ये साथ रखे। हीना मानस कह ना सकता, अपनी मर्जी बात बके, ठाडे का राज सिर के ऊपर दाब ओटनी सारी से। गरीब मनुष्य ने नहीं थापता नशा घमंड का भारी से, जिसके दौरे नामा हो जा माया की बुनियारी से। ऊपर न मुँह करके थूके तेरे ऊपर गिर जाएगा, जो नर चले घमंड में चढ़ कर सारा नशा उतर जाएगा।
कि जिस तरह नफरत करता चले तेरी मदद वो कर जाएगा। लोग देखावा मेल ओपरा भाइया बिन के सर जाएगा। डलती फिरती समय जगत में गरीबी साहूकारी से, जिसके दौरे नामा हो जा माया की बुनियारी से। गरीब मनुष्य ने नहीं थापता नशा घमंड का भारी से। जख्म चोट का भरया करे से बोल खटकता रह जाएगा। भीड़ पड़ी में साथ मिलना अदम लटकता रह जाएगा। समय एक सा ना रहने का शीश पटकता रह जाएगा। धर्म कमाई करे बिनायो जीव भटकता रह जाएगा। प्यार प्रेम बिना मानुष की इस जीवन में हारिस है, जिसके दौरे नमा हो जाए माया की बुनियारी से। गरीब मनुष्य ने नहीं थापता नशा घमंड का बारिश है। लक्ष्मी चंद्रंग बदले माया किसके दौरे चाली जा। कमा कमा कर मर जावे कोई बैठा खावे ठाली जा। जान बचा दे या मरवा दे गाल का सुती गाली जा। कृष्ण लाल जीवना कुछ दिन उड़ सारी हरियाली जा। बेरा ना कद आन दबोचे सिर पे काल शिकारी से, जिसके दौरे नामा हो जा माया की बुनियारी से। गरीब मनुष्य ने नहीं थापता नशा घमंड का बाहरी से। सजनों, दुर्योधनादि ने द्वैत वन में जाकर पांडवों की अवहेलना करी। फिर एक सरोवर में नहाने के लिए गए। वहाँ गंधर्व स्नान कर रहे थे। जाकर उनसे क्या कहने लगे, सुन ले गंधर्व तुरंत सरोवर खाली कर दे पल में। दुर्योधन सेना ले आया कर करीड़ा जल में। जो मानस कहने से माने उसमें हो से फायदा। कहे सुने कि ना मानोगे दुख पाओगे ज़्यादा। अपने मन की खोल सुना दो कौन सा थारा इरादा। लात लगे बिन बातों सुलझाइयो इंसानी कायदा। करो लड़ाई मारे जाओ फांसी गल जा गल में। दुर्योधन सेना ले आया कर करीड़ा जल में। हम क्या जाने अब गंधर्व क्या कहते हैं। हम क्या जाने दुर्योधन को क्या ताकत से तेरी। बात बात में हुई लड़ाई कौरव सेना गहरी। मार मार कर गंधर्वों ने कर दी रात अंधेरी। दुर्योधन दुशासन आगे करी मार कर ढेरी। महाघोर युद्ध होने लग गया इस गहरे जंगल में। दुर्योधन सेना ले आया कर करीड़ा जल में। सुन ले गंधर्व तुरंत सरोवर खाली कर दो पल में। शोकनीकरण दुशासन भागे पार पड़ी ना उनकी। दुर्योधन अब रहा है केला आस करे था जिनकी। चित्र सैन ने मार मार के काट दी गस तन की। गोला लाठी दे कर दी हालत दुर्योधन की। और किसी ने समझे ना था अपने कैसे बल में। सुन ले गंधर्व तुरंत सरोवर खाली कर दो पल में। दुर्योधन सेना ले आया कर करीड़ा जल में। बचे कुछ सेवक भागे पांडव दौरे आ जाके। दुर्योधन को मिला नतीजा गंधर्व से टकरा के। धर्मराज तुम करियो रक्षा लाओ उन्हें छुटा के। कोई घड़ी में मर जावगा तड़प रहा डकरा के। कृष्णलाल भूख ना मिटती संबल कैसे फल में। सुन ले गंधर्व तुरंत सरोवर खाली कर दो पल में। दुर्योधन सेना ले आया कर करीड़ा जल में। दुर्योधन की करीड़ा करवा दी। अब दुर्योधन के सेवक पांडवों के पास भागे आए और क्या कहने लगे, धर्म युधिष्ठिर बात सुनो मैं शरण तुम्हारी आया। गंधर्वों से हुई लड़ाई दुर्योधन कैद कराया। दुशासन भी कैद किया ले पकड़ बहुत सी नारी। कर्ण हार के भाग लिया ना पार बसाई मारी। वे तो गंधर्व है बलकारी अपना जोर जमाया। गंधर्वों से हुई लड़ाई दुर्योधन कैद कराया। दुर्योधन का घमंड टूट गया गर्भ आया था मन में। जानबूझ के पैर दे दिया खुद उसने उलझन में। करड़ाई ठालियाई बन में उसने बैर लगाया। गंधर्वों से हुई लड़ाई दुर्योधन कैद कराया। जान बचा ली हाथ जान बचानी हाथ आपके रहम थोड़ा सा कर ले। गोला लाठी दे कर गेरे थोड़ी देर में मर ले। घमंड किया दंड आप भर ले ऊपर न मुँह बाया।
गंधर्वों से हुई लड़ाई दुर्योधन कैद कराया। कृष्ण लाल नफा ना मिलता बैर भाई से करके अपना आपा खोटा हो। जो चले सीख में भर के भाई का हक धड़ में धर के किसने लाभ कमाया। गंधर्वों से हुई लड़ाई दुर्योधन कैद कराया। धर्म युधिष्ठिर बात सुनो मैं शरण तुम्हारी आया। ऐ सजनों सेवक की बात सुन के भीम क्या कहने लगा। जवाब भीमसेन का, जुन सा काम जरूरी, जुन सा काम बड़ा मुश्किल था न्याय आसानी हो गया। अग्नि की जल लगी बर्फ का पर्वत पानी हो गया। बालू का जो महल बनाया डह गया पवन झकोड़े में। बड़े बड़े घर उज्जड़ हो गए इस आपस के रोले में। माटी में मिल गई कस्तूरी जो बिखरी थी तोड़े में। फूट करे ते पिटते अंडे ताकत जबर लठोड़े में। मानस में कमजोरी कारण बेईमानी हो गया। अग्नि की जल लगी बर्फ का पर्वत पानी हो गया। भाई का हक मारन आले अपनी कदर घटा बैठे। थाने और तहसील अदालत नामा खूब लुटा बैठे। बकत पड़े में बेरा लागे ताकत हाथ कटा बैठे। अगड़ पड़ोसी हुए सवादू मुंह ने रोज पिटा बैठे। इज्जत आप घटा बैठे से कड़वी बाणी हो गया। अग्नि की जल लगी बर्फ का पर्वत पानी हो गया। जुन सा काम बड़ा मुश्किल था न्याय आसानी हो गया। बुरे मनुष्य ने मिले बुराई जिंदे और मरे पीछे। उसका दंड तो पड़े भोगना खोटा कर्म करे पीछे। उस मानस की सनन चली जा दीन ईमान गिरे पीछे। कदे न कदे लेकर डूबेगा बेहक माल धरे पीछे। अधर्म करके जीना चाहे मनुष्य हवानी हो गया। अग्नि की जल लगी बर्फ का पर्वत पानी हो गया। जुन सा काम बड़ा मुश्किल था न्याय आसानी हो गया। ऊपर न मुँह करके थूकर नीचे आकर पड़ा करे। मुख में राम बगल में चाकू बात ज्ञान की गढ़िया करे। मिले शेर ने सवा शेर भी गढ़िया घमंड में लड़िया करे। उसका सिर तो रहे फूट के जो पर्वत से बेढ़िया करे। कृष्ण लाल भूल गया हरने नशा जवानी हो गया। जुन सा काम बड़ा मुश्किल था न्याय आसानी हो गया। अग्नि की जल लगी बर्फ का पर्वत पानी हो गया। सजनों भीमसेन कहने लगे हमारा काम तो सहज में ही बन गया। अब युधिष्ठिर क्या कहने लगे। जवाब युधिष्ठिर का, मारी आपस की तकरार में ये लाभ दूसरे ठा जाएंगे। मारी आपस की तकरार में ये लाभ दूसरे ठा जाएंगे। भैया के मन जावे पाड़े फिर सवादू ऊत लुंगाड़े। जब फूट पड़े घर बार में ये माल दूसरे खा जाएंगे। मारी आपस की तकरार में ये लाभ दूसरे ठा जाएंगे। दुश्मन बैठे दाग घाटी में इज्जत मिल जाएगी माटी में। या हीणी हो संसार में मारे बीच ओपरे आ जाएंगे। मारी आपस की तकरार में ये लाभ दूसरे ठा जाएंगे। आपस में सुलझाई जाएगी गर्दन नहीं झुकाई जाएगी। ना तो जीवन जागा हार में हम अपनी राड मिटा जाएंगे। मारी आपस की तकरार में ये लाभ दूसरे ठा जाएंगे। मारी सुलझेगी मारे तय कृष्ण लाल समझदार तय। या हुई खवारी प्यार में लालच में शीश कटा जाएंगे। मारी आपस की तकरार में ये लाभ दूसरे ठा जाएंगे। जवाब युधिष्ठिर का, दुश्मन दाव लगा दो भैया के मन पाटे। जब तीजा बड़े बेचाले में कमजोरी की जड़ ने काटे कर्जिया तीन त्यवाड़े में। दुश्मन दाव लगाता हंडे कमजोरी ने खोज रहा। मेरा मौका कदसी लागे समय ताकता रोज रहा। प्यारा बनकर बड़े बीच में लेता मन की मौज रहा। उल्टी सुल्टी ला के पाड़े दुश्मन भारी बोझ रहा। बंधी बुआरी फिर बेकर के पड़ी हार के पाले में। कमजोरी की जड़ ने काटे कर्जिया तीन त्यवाड़े में। दो भैया के मन पाटे जब तीजा बड़े बेचाले में। बेईमाना बीज नाश का मन मिलते ने पाड़े से। तीजा बड़े बेचाले में जब उल्टे बट्टे आड़े से। साफ आत्मा ताकत होती शिक्षा बुरी उखाड़े से। जीवन बगिया हरी भरी न दुश्मन आन उजाड़े से।
इज्जत आब शिखर में चढ़ती गिरजा गंदे नाले में, दो भैया के मन पाटे जब तीजा बड़े बेचाले में, कमजोरी की जड़ ने काटे कर्जिया तीन त्योवाले में। घर कुणबे में रंजिश होते बाहर जानी ना चाहिए, बाहर जाकर घर कुणबे की हवा उड़ानी ना चाहिए, गुप्ती बात राख ले मन में किते बतानी ना चाहिए, भैया का हो बैर फिर भी घनी गलानी ना चाहिए, मूर्ख झूल घाल पछतावे देख अरंड के डाले में, दो भैया के मन पाटे जब तीजा बड़े बेसाले में, कमजोरी की जड़ ने काटे कर्जिया तीन त्योवाले में। पानी पाद्या ऊपर आवे कदे बीच में रह को न्या, हल्के पत्थर जल में बह जा थारी पर्वत, भारी पर्वत बह को न्या, सियाणा मानस कहे समझ कह बिना विचार कहे को न्या, मूर्ख मानस बकता अंडे उसकी होती जय को न्या, कृष्ण लाल समय का चक्कर चल रात उजाले में, दो भैया के मन पाटे जब तीजा बड़े बेचाले में, कमजोरी की जड़ ने काटे कर्जिया तीन त्योवाले में। सजनों, अब युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से कहा, हमारी आपस की फूट में बाहर के फायदा उठा रहे हैं, आप जाकर दुर्योधन को छुटा लाओ। युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर पांडवों ने गंधर्वों को हरा दिया। चित्रसेन अर्जुन से क्या कहने लगे? सवाल जवाब चित्रसेन अर्जुन का, थारी मेटी जो खमजान की जो काटा रड़क रहा था, अनरीति पर चलने वाला यो है उसका हाल बने, एक दिन फंसकर रहेगा गलत जिसकी चाल बने, भैया से तिबैर कर कईयो दर्जा इस डाल बने। जवाब अर्जुन का, बेईमाना लालच करके मारे हक ने लूट गया, रे रे माटी कर दी इसने, राजपाट छूट गया, न्यारे न्यारे पाट करके सारा घमंड टूट गया, कित गई ताकत बेईमान की मारे पर कड़क रहा था, थारी मिट्टी जो खमजान की जो काटा रड़क रहा था। जवाब चित्रसेन, अपना राज ले लियो जाकर थारा खटका मेट दिया, दुर्योधन दुशासन सबको समझ काल की भेंट दिया, इनको जिंदा ना छोड़ने के बंधन में लपेट दिया। अर्जुन का जवाब, थारा शान रहेगा सिर पर अपने बल से राज लेंगे, हम क्षत्रिय रजपूत जात के ताकत से अंदाज लेंगे, हार जाए जीत हो जाए ऐसे नहीं बाज लेंगे, मत बात टेक ए शान की, बाया अंग फड़क रहा था, थारी मेटी जो खमजान की जो काटा रड़क रहा था। जवाब चित्रसेन, हमने कैद किया इसको इंद्र आज्ञा मान करके थारी बेइज्जती करने आया, राज का अभिमान करके तुम्हें मारना अर्दम चावा देख लिए ध्यान करके। जवाब अर्जुन, कागा को से ढोर मरना जिस पर राजी राम रहे, लाभ हानि आते जाते जीवन में ये काम रहे, फूट बुरी भैया की होती आपस में बदनाम रहे, या कार बुरी अपमान की यो थोथा भड़क रहा था, थारी मेटी जो खमजान की जो काटा रड़क रहा था। जवाब चित्रसेन, किस कारण से करी लड़ाई कौन सा है ख्याल थारा, दुर्योधन को हमने पकड़ा देखा बुरा हाल थारा, मेट दिया सारा खटका सुन ले कृष्ण लाल थारा। जवाब अर्जुन, भैया की तकरार में ये तीसरे उठावे लाभ, मारी सुलझेगी मारे ते तेरी ना उठन के दाब, कौरवों को छोड़ दिए मेरा आखिर एक जवाब, ना ते ओट लड़ाई घमसान की तू बल में झड़क रहा था, थारी मिट्टी जो खमजान की जो काटा रड़क रहा था। प्यारे भक्तों, अर्जुन और चित्रसेन की आपस में बातचीत हुई, तब कौरवों को युधिष्ठिर के पास ले जाकर बंधन मुक्त कर दिया। सजनों, इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं, अब आगे का हाल कल बताएंगे।